शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। क्लेशों के प्रसंग में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष इनको विचार करके अभिनिवेश को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। अभिनिवेश किसे कहते हैं? महर्षि पतंजलि ने अभिनिवेश की परिभाषा करते हुए कहा है, स्वरसवाही विदुषोपि तथारूढ़ अभिनिवेशः। अभिनिवेश उसे कहते हैं जो मृत्यु का भय, मरण त्रास और ऐसा मृत्यु का डर होता है, ये प्रत्येक व्यक्ति में एक प्रकार से व्याप्त होकर के विद्यमान रहता है। विदुषोपि तथारूढ़ कहा है, अर्थात साधारण से साधारण व्यक्ति को भी मृत्यु का डर होता है, तो विदुषोपि विद्वान को भी, जो शाब्दिक विद्वान है, शब्दार्थ संबंध को जानने वाला है, तत्वज्ञान को प्राप्त नहीं हुआ है, केवल शब्दार्थ संबंध को ही जाना है। अर्थात ऐसा विद्वान जिसको विवेक वैराग्य नहीं हुआ है, ऐसा विद्वान जिसने समाधि नहीं लगाई है, ऐसा विद्वान जिसने आत्मा और जड़ वस्तु को पृथक पृथक अनुभव नहीं कर पाया है, विदुषोपि तथारूढ़, विद्वान को भी उसी प्रकार से आरूढ़ है। महर्षि वेदव्यास ने इसकी व्याख्या की। वो कहते हैं, सर्वस्य प्राणिना इयम आत्माशी नित्या भवति। सर्वस्य प्राणिना, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसको ये आत्माशी, ये जो आत्मा की इच्छा है, ये नहीं होती हो। कैसी इच्छा? मा न भूवम भूयासम इति। बहुत अच्छी बात कही है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, सर्वस्य प्राणिना, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक प्राणी को, चाहे वो मनुष्य हो, मनुष्येतर योनि में रहने वाले कोई भी प्राणी हो, सर्वस्य प्राणिना, प्राणी मात्र को, इयम आत्माशी, ये जो आत्मा की इच्छा है, ये जो आत्मा की इच्छा है, नित्या भवति, ये सदा होती है। क्या इच्छा होती है? मा न भूवम, मैं न हूं, अर्थात भूयासम, मैं तो रहूं। मैं न हूं अर्थात मैं न मरूं। मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं ऐसा ही रहना चाहता हूं। मा न भूवम, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं तो भूयासम, मैं सदा रहना चाहता हूं। यानी मेरी मृत्यु ना हो, मैं ऐसा का ऐसा ही रहूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं। भूयासम, मैं ऐसा ही रहना चाहता हूं। इयम आत्माशी नित्या भवति सर्वस्य प्राणिनः, प्रत्येक प्राणी को, जो मनुष्य हो, मनुष्येतर योनि में हो, किसी भी योनि में कोई भी प्राणी है, उस प्रत्येक प्राणी को इस मृत्यु का भय, डर सतत सताता रहता है। और प्राणी यही अनुभव करता है, मा न भूवम,
ऐसा ना हो मैं मरूं, अर्थात मैं मरना नहीं चाहता हूं, भूयासम, मैं ऐसा ही रहना चाहता हूं। यह है मृत्यु का भय। महर्षि वेदव्यास कहते हैं न च अननुभूत धर्म कस्य एषा भवति आत्माशी। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं जिसने मृत्यु के इस डर को पहले अनुभव नहीं किया हो, जिसको आज मृत्यु का भय है, मरने का जो दुख हो रहा है, मृत्यु को लेकर के जो डर लग रहा है, न च अननुभूत धर्म कस्य, जिसने मृत्यु को अनुभव नहीं किया हो, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु का डर कभी नहीं हो सकता। न च अननुभूत धर्म कस्य एषा भवति आत्माशी। ये जो आत्मा की इच्छा है कि मैं ना होऊं, अर्थात मैं सदा रहूं, ऐसी जो इच्छा हो रही है, ये उसी व्यक्ति को होती है जिसने मृत्यु को पहले भोगा है, अपने आप को मरता हुआ अनुभव किया है, अपने आप को शरीर से अलग होता हुआ जिसने एहसास किया है। अगर ऐसा नहीं किया है तो कभी ऐसा हो नहीं सकता। महर्षि वेदव्यास कहते हैं एतया च पूर्वजन्मानुभव प्रतीयते। इस मृत्यु की इच्छा से न मरूं, ये जो मृत्यु से डर हो रहा है, मैं ना मरूं, मैं ऐसा ही रहूं, ऐसी जो इच्छा है, ये जो इच्छा है, ये जो आत्मा की अभिलाषा है कि मैं कभी ना मरूं, मैं ऐसा ही रहूं, ये अभिलाषा, ये जो इच्छा है, यही इच्छा व्यक्ति को पूर्व जन्मानुभव प्रतीयते, पूर्व जन्म को स्मरण कराता है। पहले इस जन्म से पहले उसने कभी इस मृत्यु के डर से युक्त रहा है, मृत्यु के दुख को उसने भोगा है, मरा है, उस मरने के समय में उस दुख को उसने अनुभव किया है। न च अननुभूत धर्म कस्य एषा आत्माशीर भवति। ये जो आत्मा की इच्छा है मैं ना मरूं, मैं ऐसा ही रहूं, ये तभी हो सकता है जब उसने पूर्व जन्म में अनुभव किया हो। यदि ऐसा अनुभव नहीं किया तो किसी को नहीं हो सकता। ये डर नहीं लग सकता। इसी का नाम अभिनिवेश है। इसका नाम अभिनिवेश है। यदि कोई ये कहे दूसरों को देख करके भी तो लग सकता है, दूसरे मरे हुए लोगों को देखता है व्यक्ति, मरते हुए लोगों को देखता है, मरे हुए लोगों को देखता है, सुनता है, पढ़ा है, लिखा है, पढ़े हुए के अनुसार, सुने हुए के अनुसार, दूसरों को प्रत्यक्ष देख करके व्यक्ति को भी लग सकता है। हां, लग सकता है। लेकिन जिसने ना तो प्रत्यक्ष किया हो, जिसको ना अनुमान से ज्ञात हुआ हो, जिसको ना शब्दों के द्वारा जाना गया हो, यानी शब्द प्रमाण के माध्यम से जिसने जाना हो, न पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा नहीं है, शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, किसी ने उसको नहीं बताया, न तो उसने अनुमान किया और न प्रत्यक्ष कभी देखा। महर्षि पतंजलि कहते हैं, महर्षि पतंजलि कहते हैं स्वरसवाई कृमेरपि, स्वरसवाई कृमेरपि जातमात्रस्य प्रत्यक्ष अनुमान आगमय असंभावित मरण त्रासः उच्छेद दृष्ट्यात्मक, उच्छेद दृष्ट्यात्मक मरण दुखम अनुमापयति। वो कहते हैं कृमेरपि जातमात्रस्य, कृमि कहते हैं कीड़े को, अभी अभी जातमात्रस्य, अभी अभी उत्पन्न हुआ कीड़ा है,
अभी उत्पन्न हुआ है और अभी अभी उत्पन्न हुए उस कीड़े को भी, जातमात्रस्य, अभी अभी उत्पन्न हुए कीड़े को भी ये मरण त्रास होता है, मृत्यु का डर होता है। और उसने ना तो प्रत्यक्ष किया है, उसको प्रत्यक्ष अनुभव ही नहीं हुआ है, अभी तो उत्पन्न हुआ है। उसने कहां प्रत्यक्ष किया है, कहां उसको दुख हुआ है ऐसा जिससे कि उसको डर लगे, और अनुमान भी नहीं कर सकता, और न शब्द प्रमाण के माध्यम से जान सकता है। वो तो कीड़ा है, वो तो एक जंतु है, कीड़ा है। ना तो उसको प्रत्यक्ष हुआ है और ना अनुमान से जान सकता और ना शब्द के द्वारा जान सकता। ऐसे उत्पन्न हुए कीड़े को भी, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है, उस कीड़े को भी मृत्यु का डर लगता है। कैसे? जब वो कीड़ा जब उत्पन्न होता है, उसके सामने कोई तिनका ऐसा लगाइए, कोई ऐसी स्थिति उसको लगाइए तो उसको पीछे हटना होता है, उसको डर लगता है। प्राणि विज्ञान के माध्यम से आप समझने का प्रयत्न करेंगे, उस अभी अभी उत्पन्न हुए कीड़े को भी मृत्यु का डर लगता है। कृमेरपि जातमात्रस्य, जो अभी अभी उत्पन्न हुए कीड़े को भी मृत्यु का डर हो रहा है, इसका मतलब ये है पूर्व जन्म को वो सिद्ध करवाता है। पूर्व जन्म में उसने मृत्यु के डर को भोगा है, मृत्यु को प्राप्त हुआ है, मरकर के अनुभव किया है उसने, उसका स्मरण कराता है। किसी भी जंतु को, किसी भी पशु को जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, ऐसे किसी भी पशु के सामने जब व्यक्ति उसको मारने की चेष्टा करता है, उसको हानि पहुंचाने की चेष्टा करता है, उसको दुख पहुंचाने की चेष्टा करता है, उसको सताने का प्रयास करता है, तो वो भी डरते हैं। प्राणी मात्र डरता है, याद रखिएगा। प्राणी मात्र डरता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मृत्यु का डर उसने भोगा है। इस जन्म में तो भोगा नहीं है, तो पिछले जन्म में भोगा होगा, तभी जाकर के उसको अब स्मरण हो रहा है, तभी वो डरता है। इससे ये स्पष्ट होता है, पता लगता है, मृत्यु का भय उसको जो अब हो रहा है, उसने पिछले जन्म में ऐसा अनुभव किया है। इससे ये पता लगता है पूर्व जन्म होता है। जो व्यक्ति पूर्व जन्म को नहीं मानता, पुनर्जन्म को नहीं मानता, उसको ये मानना ही पड़ेगा। मृत्यु के डर से उसको पता लगेगा, ये जो मृत्यु का भय है वो इस जन्म में तो कभी उसने अनुभव नहीं किया, प्रत्यक्ष किया ही नहीं है, अभी पैदा हुआ है, उसको भी डर लगता है। उसको क्यों डर लग रहा है? क्यों वो पीछे हट रहा है? क्यों वो भय खाता है? क्योंकि उसको वो स्मरण आता है, क्योंकि पिछले जन्म में उसको इसी प्रकार की स्थितियां हुई, तब जाकर के उसको डर लगा और तब वो मृत्यु को भी प्राप्त हुआ। मृत्यु के समय जब उसको जो बोध होता है, जो कष्ट होता है, उसको कभी भूल नहीं सकता, उसका स्मरण आता है। इसलिए इस जन्म में अभी अभी उत्पन्न हुए उस कीड़े को भी मृत्यु का डर हो रहा है, तो और प्राणियों को क्यों नहीं होगा? प्रत्येक प्राणी को मृत्यु का डर लगता है और ये प्रत्यक्ष है, हम देख सकते हैं। उनको देख करके भी पता लगता है, हम अनुमान कर सकते हैं, हम शब्द प्रमाण के माध्यम से जान सकते हैं कि मृत्यु होती है और उस मृत्यु का दुख भयंकर होता है। कोई मरना नहीं चाहता। और विशेषकर मनुष्य को ध्यान में रख करके देखिएगा, मनुष्य के पास में तो अभिव्यक्ति का बहुत बड़ा साधन है, वाणी। वो अभिव्यक्त करता है, प्रकट करता है।
शरीर के संकेतों से भी प्रकट करता है, वाणी से भी प्रकट करता है, लिख करके भी प्रकट करता है। उसके पास बहुत सारे माध्यम हैं अपने भावों को अभिव्यक्त करने के। और प्रत्येक मनुष्य इस मृत्यु से डरता है, भय खाता है, और उसको सतत ये भय सताता रहता है। ये अविद्या के कारण से ऐसा होता है। इससे ये पता लगता है पूर्व जन्म होता है। जब पूर्व जन्म होता है तो अगला जन्म भी होता है। जब व्यक्ति को इस वर्तमान जन्म में ये एहसास हो रहा है कि पहले ऐसा मैंने अनुभव किया है, पहले इसी प्रकार दुखी रहा, इसीलिए आज मेरे को दुख हो रहा है, मृत्यु से डरता हूं मैं। इसका अभिप्राय यह है पूर्व जन्म भी था, आज वर्तमान तो है, तो अगला जन्म भी होगा। इसलिए पूर्व जन्म का अनुभव कराने वाला ये अभिनिवेश क्लेश आदमी को बहुत दुखी करता रहता है। और ये जो दुख है, मृत्यु का दुख, ये साधारण से साधारण व्यक्ति से लेकर के विशेष से विशेष व्यक्ति तक, जिसने विवेक को, वैराग्य को प्राप्त नहीं किया, जिसको समाधि नहीं लगी, जिसको आत्मा और परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु का डर निश्चित रूप से होता है। कोई प्रकट करे, कोई प्रकट ना करे। हां, जिसने समाधि लगाई है वो तो डरता नहीं है। और एक न डरने वाला व्यक्ति वो होता है जो होश में नहीं रहता। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। मृत्यु से न डरने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं। एक योगी व्यक्ति होता है जिसको तत्वज्ञान हुआ है, विवेक वैराग्य हुआ है, जिसको समाधि लगी है, वो कभी मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसको पता है आत्मा नित्य है, कभी नहीं मर सकता। एक वो व्यक्ति होता है जिसको विवेक वैराग्य नहीं हुआ, जिसने समाधि नहीं लगाई, लेकिन उसके अंदर एक वो जज्बा है, वो निडरता है, आवेश के कारण से उसके अंदर आवेश है, किसी न किसी को लेकर के आवेश उत्पन्न करता है। कोई देश को लेकर के आवेश करता है, देश को बचाने के लिए, देश को यथावत बनाए रखने के लिए उसके अंदर एक जोश होता है। उस जोश के कारण से मर मिटने के लिए तैयार होता है, अपने आप को बलिदान कर देता है। वो व्यक्ति भी नहीं डरता मृत्यु से, क्योंकि वो जोश के कारण से होता है। लेकिन जहां पर विद्या होती है, उस विद्या में किसी प्रकार का डर नहीं होता है। और वहां पर भी जोश में व्यक्ति देश के लिए अच्छा कर्म करता है, देश को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान देता है, पर वहां पर भी डर नहीं होता। इसका ये अर्थ नहीं है उस व्यक्ति को विवेक वैराग्य हो गया हो, उसको समाधि लगी हो। समाधि न लगने पर भी देश के लिए भी व्यक्ति अपने आप को बलिदान कर देता है, वहां पर भी डर नहीं होता, बाकी सबको डर होता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शाम